वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम है वो मनोविज्ञान के बारे में है वो बात करने वाले हैं जो रीट फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेस है वो ये होगी। तो हम सीधा शुरू करते हैं मनोविज्ञान के बारे में कि जो मनोविज्ञान है एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके बारे में है वो जानते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में है वो जानने से पहले है वो हम जो एजुकेशन वर्ड है ये एजुकेशन वर्ड के बारे में जानते हैं कि एजुकेशन जो वर्ड है वो दिया था लैटिन वर्ड है और इसका जो अर्थ होता है एडु लैटिन वर्ड एडुकेटम से है। ये बना है एडु प्लस केटम यानी कि अंदर से है वो बाहर निकलना इसका अर्थ होता है। अंदर से बाहर निकलना है वो इस एडुकेटम का है वो अर्थ होता है। जॉन डीवी है ये फर्स्ट शिक्षाविद थे। इन्होंने अपनी जो बुक है स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर है वो 3 तत्व है वो बताए हैं। स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर इन्होंने शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्य पुस्तक ये 3 तत्व है वो अपनी जो बुक है स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर है वो 3 तत्व है वो इन्होंने बताए हैं। शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्य पुस्तक और इन्होंने ही है वो प्रगतिशील जो शिक्षा है जॉन डीवी ने प्रगतिशील जो शिक्षा है इसकी अवधारणा है वो दी थी जॉन डीवी ने। आगे है वो हम बात करें कि जो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ शिक्षा का जो संकीर्ण अर्थ होता है ये विद्यालय तक है वो सीमित होता है। यानी शिक्षा का अगर हम संकीर्ण अर्थ यानी छोटा अर्थ अगर समझे तो शिक्षा है वो केवल विद्यालय तक है वो सीमित होती है। जैसे कि राइटिंग रीडिंग और अर्थमेटिक यानी कि लिखना पढ़ना और गणना करना है वो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ के रूप में है वो आ गया है। इससे है वो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे गए हैं फिर भी है वो थोड़ा सा है वो हमें ध्यान में रखना है। जो अगर हम शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है इसकी बात करें तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो 4H की जो अवधारणा है उससे जुड़ा हुआ है शिक्षा का व्यापक अर्थ। और ये दिया किसने था ये दिया गांधी जी और पेस्टोलॉजी ने है। वो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है इसके बारे में है वो बताया। जो 4H की अवधारणा है ये दी वो गांधी जी ने है वो बताया। इसके अंदर कहा कि हेड हार्ट हेल्थ और हैंड के माध्यम से है इन्होंने 4H की अवधारणा है वो दी। हेड का मतलब हो गया मानसिक विकास यानी मस्तिष्क के रूप में है वो विकास होता है तो मानसिक विकास। हार्ट का मतलब होता है भावात्मक विकास और हेल्थ का मतलब होता है शारीरिक विकास और हैंड का मतलब होता है क्रियात्मक विकास। तो ये थे 4H की अवधारणा इसके अंदर। अब आगे जो आने वाले हैं वो है शिक्षा के प्रकार। जो शिक्षा के प्रकार से है वो काफ़ी क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं शिक्षा के प्रकार में से। तो शिक्षा के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3 टाइप होते हैं शिक्षा के प्रकार फॉर्मल इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल यानी कि औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा यानी कि विद्यालय जैसे कि जिसका समय और स्थान निश्चित हो तो वो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है वो होती है औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जिसका जो समय और स्थान है वो निश्चित नहीं हो तो ये हो गई अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि परिवार। और निरौपचारिक जो शिक्षा है ये हो गई जैसे कि अगर हम घर बैठे जो शिक्षा प्राप्त कर लें जैसे कि आ गया समाचार पत्र या फिर टीवी पत्राचार इस प्रकार की जो शिक्षा होगी वो आ जाएगी निरौपचारिक शिक्षा के अंदर से। तो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन है वो हमें दे दिए जाते हैं उसके माध्यम से है वो हमसे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो आगे है वो हम इसके जो परिभाषा है मैं सीधा सीधा है वो मनोविज्ञान के बारे में है वो आपको बता रही हूँ ताकि सीधा क्वेश्चन है वो आ जाए और अनावश्यक चीज़ें हैं वो हमसे है वो दूर रहे।
परिभाषाएं हैं वो स्वामी विवेकानंद और गांधी जी की है, शिक्षा के अंदर है, वो हमें याद रखनी है। ये दोनों परिभाषाएं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मनुष्य के अंदर अंतर्निहित, ये जो वर्ड है वो हमें याद रखना है कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, वो शिक्षा है। ये विवेकानंद ने कहा था और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा की पूर्णता की अभिव्यक्ति है, वो शिक्षा है। ये बताया था गांधी जी ने कि मनुष्य के अंदर शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की पूर्णता की अभिव्यक्ति है, वो शिक्षा होती है। तो ये बताया था गांधी जी ने, और ये दोनों डेफिनेशन है वो याद रखनी है, स्वामी विवेकानंद जी की और महात्मा गांधी जी की। ये दो डेफिनेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली जो क्वेश्चन है, आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन है मनोविज्ञान की शाखाओं के अंदर से, इस टाइप के क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं कि जो मनोविज्ञान की सैद्धांतिक जो प्रकार में से नहीं शामिल होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। आजकल के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार तो हम देखते हैं कि जो मनोविज्ञान की शाखाएं हैं वो दो मूल रूप से, अगर हमें मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में पूछे तो मूल रूप से मनोविज्ञान की दो शाखाएं होती है। एक होती है सामान्य मनोविज्ञान और दूसरी होती है असामान्य मनोविज्ञान। जो सामान्य मनोविज्ञान के अंदर है वो हम सामान्य लोगों का अध्ययन करते हैं, और असामान्य मनोविज्ञान है इसके अंदर है वो हम मानसिक जो रोगी होते हैं उन रोगियों का है वो हम अध्ययन करते हैं। इसके अंदर जो मनोविज्ञान की एक और शाखा है वो पशु मनोविज्ञान, और जो मनोविज्ञान की पशु मनोविज्ञान की जो शाखा के बारे में है वो बताया था थॉर्नडाइक और वाटसन ने। ये नोट लगाकर है वो बस लिख लेना है, हमें बस ध्यान में रखना है, इतनी सी बात। फिर है प्रकृति के आधार पर है वो मनोविज्ञान है, वो कितने टाइप का है, वो होता है प्रकृति के आधार पर है वो मनोविज्ञान है। वो हमसे पूछा है कि मनोविज्ञान कितने टाइप का है, वो होता है प्रकृति के आधार पर मनोविज्ञान है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सैद्धांतिक मनोविज्ञान और एक होता है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। सैद्धांतिक यानी कि जिसके अंदर सिद्धांतों की है वो जानकारी हो, और अनुप्रयुक्त जो मनोविज्ञान है ये जैसे कि भावी जीवन में है वो उपयोग में है वो लिया जा सके, इस प्रकार का जो मनोविज्ञान है वो आ जाएगा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंदर। तो हम सबसे पहले सैद्धांतिक या फिर शुद्ध मनोविज्ञान जिसके अंदर है वो हम नियम व सिद्धांतों की है वो जानकारी देता है, वो हो गया सैद्धांतिक के अंदर, या फिर इसको कह सकते हैं शुद्ध मनोविज्ञान। शुद्ध मनोविज्ञान के अंदर आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान, यानी कि और एक आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान, यानी कि 6 जो आते हैं सैद्धांतिक के अंदर आते हैं। तो हम सैद्धांतिक को है या फिर इसकी एक आपको है वो मैं ट्रिक बताती हूँ कि सैद्धांतिक के बारे में है वो हम याद करते हैं तो सबसे पहले प्रयोग होगा, फिर देह है वो होगा, और फिर बालक के बाद में है वो किशोर होगा, और किशोर का अगर विकास होगा तो फिर है वो प्रौढ़ के अंदर है वो बदल जाएगा। जैसे यानी कि सबसे पहले प्रयोग होगा, फिर है वो दैहिक यानी दैहिक मनोविज्ञान आएगा, फिर बाल मनोविज्ञान, फिर जो बालक है वो बड़ा होगा तो किशोर होगा, किशोर होगा तो उसका विकास होगा, और विकास होगा तो वो प्रौढ़ भी होगा। तो इस टाइप से है वो सिद्धांत है कि है वो टाइप है वो हम याद रख सकते हैं। अगला है कि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, यानी कि अनुप्रयुक्त जो मनोविज्ञान है इसके बारे में है वो, जैसे कि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है ये भावी जीवन के अंदर यानी कि आगे आने वाला जो जीवन है इसके अंदर है वो हम काम में ले सकते हैं। तो भावी जीवन में उपयोगी होने वाला जो मनोविज्ञान है वो आ गया अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंदर, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान,
सैन्य मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, विधि मनोविज्ञान और परा मनोविज्ञान या फिर अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। ये काफ़ी बार है वो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ये ध्यान में रखना है। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैद्धांतिक मनोविज्ञान में है वो शामिल नहीं है, तो इसके अंदर है वो हमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि देही मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। तो इसके अंदर है वो जो डी ऑप्शन है खेल मनोविज्ञान है वो शामिल है, वो नहीं है, क्योंकि जो खेल होता है वो भावी जीवन में है उपयोगी होने वाला मनोविज्ञान है। तो ये आ जाएगा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंदर, यानी कि जो व्यवसाय से संबंधित सारे जो मनोविज्ञान है वो आ जाएंगे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंदर। और सैद्धांतिक जो सिद्धांतों के बारे में है, नियम व सिद्धांतों के बारे में है वो जानकारी देते हैं, वो आ जाएंगे इसके अंदर सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंदर। तो इस टाइप से है वो इस ट्रिक के माध्यम से है वो आप याद रख सकते हैं। जो परा मनोविज्ञान है इसके बारे में है वो हम थोड़ी सी जानकारी है वो लेते हैं कि जेबी राइन ने है वो इसके ऊपर है वो कार्य किया था जेबी राइन ने। और मन से जो परे विषय का जो अध्ययन है वो किया जाता है परा मनोविज्ञान के अंदर। मन से परे जो विषय होते हैं उन विषयों का अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि अलौकिक विषय, जैसे कि हम मान सकते हैं कि इंद्रियों द्वारा है वो हम नहीं जान सकते, जैसे कि क्या है जो हम इंद्रियों के द्वारा है वो हम उसको प्रकट है वो नहीं कर सकते, तो वो आ जाएगा परा मनोविज्ञान के अंदर। अब है वो हम जो मनोविज्ञान है इसके संप्रदाय के बारे में है वो बात करने वाले हैं। संप्रदाय से भी है वो काफ़ी क्वेश्चन है वो बनते हैं। इस इतना जो पढ़ा हमने, इस पढ़े हुए में से जो क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि जो मनोविज्ञान की जो 4H अवधारणा है वो किसने दी, तो ये है वो गांधी जी एंड पेस्टोलॉजी दोनों। और ये जो शिक्षा के प्रकार है वो हमें याद मतलब ध्यान में रखने हैं कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक में विद्यालय और अनौपचारिक में परिवार सबसे बड़ा माध्यम है, और निरौपचारिक में समाचार पत्र, टीवी है वो आ जाते हैं। मूल रूप से 2 शाखाएं होती है, सामान्य और असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य लोगों का और असामान्य में मानसिक रोगियों का अध्ययन किया जाता है। और सैद्धांतिक और जो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है इसको काफ़ी है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन है आजकल के जो पैटर्न है उसके अनुसार है वो बने जा रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन कि सैद्धांतिक मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान है वो आते हैं। और इसके अलावा जो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान यानी कि जो भावी जीवन में है वो हम उपयोग में ले सकते हैं, वो सारे जो मनोविज्ञान है वो इसके अंदर है वो आते हैं। और जो परा मनोविज्ञान यानी मन से परे जो इंद्रियों होती हैं उनका अध्ययन है वो हम करते हैं, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। अब हम है वो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं इसके बारे में है वो बात करते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं वो कौन कौन से होते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय में से है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं, तो हम सीधा बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। तो सबसे पहले आता है मनोविज्ञान का संप्रदाय संरचनावाद या फिर अस्तित्ववाद है वो इसके अंदर है वो आता है। जो संरचनावाद है इसका जो उद्भव है वो हुआ था 1890 या फिर हम कह सकते हैं 1892 के अंदर है वो इसका है वो उद्भव है वो किया गया था। संरचनावाद है इसको 1890 और 1892 के अंदर है वो दिया गया था विलियम वोल्ट और टिचनर ने है वो इसको दिया। टिचनर ने है वो इसके बारे में है वो बताया, यानी मूल रूप से जो संस्थापक थे विलियम वोल्ट, लेकिन इनके जो शिष्य हैं वो थे टिचनर। तो संरचनावाद का जो फादर है वो कहा जाता है विलियम वोल्ट और इनके जो सहयोगी है वो है टिचनर। ये एक प्राचीन संप्रदाय है और मनोविज्ञान को है वो प्रयोगात्मक बनाने वाला जो संप्रदाय है वो है संरचनावाद संप्रदाय। इसके अंदर है वो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो इन्होंने बताई है चेतना, और चेतना के जो 3 तत्व हैं उनको बताया है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु यानी कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु के बारे में है वो चेतना
और चेतना के 3 तत्व है वो बताए हैं संरचनावाद ने। जैसे कि मनोविज्ञान के जो 3 तत्व है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि संवेदना, भाव और प्रतिबिंब है, वो मनोविज्ञान के है वो 3 तत्व बताए हैं इन्होंने। संवेदना, भाव और प्रतिबिंब है वो बताया है। मनोविज्ञान की जो प्रमुख विधि है वो अंतर्निरीक्षण विधि होती है। जैसे कि मन शरीर दोनों का अस्तित्व होता है इसके अंदर। जो मनोविज्ञान ने है वो संरचनावाद संप्रदाय है, इसने बताया है कि मन व शरीर दोनों का अस्तित्व होता है और इसी कारण जो मन व शरीर है वो द्वैतवाद है, वो इसको कहा गया है। एक है वो ये भी ध्यान में रखना है कि भाव का जो विनिमय सिद्धांत है वो दिया था विलियम वुल्ट ने, और अर्थ के संदर्भ में जो सिद्धांत है वो दिया था टिचनर ने। तो ये 2 बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, यानी कि जो भी एक बार है वो रिवाइज कर देती हूँ। मनोविज्ञान का जो संप्रदाय है वो 1890 या 1892 के अंदर है वो दिया गया है, विलियम वुल्ट और टिचनर ने दिया। इसके अंदर जो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो बताई है। चेतना और चेतना के 3 कार्य, 3 तत्व है उनको बताया है, जैसे कि संवेदना, भाव और प्रतिबिंब है वो बताए हैं। और मनोविज्ञान की जो प्रमुख विधि है वो अंतर्निरीक्षण विधि है वो होती है, और ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और जो मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने वाला जो संप्रदाय है वो है संरचनावाद संप्रदाय। तो ये जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, इन्हीं से है वो क्वेश्चन है वो सारे आ जाएंगे आपके। अगला जो संप्रदाय है हमारा वो है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय का है वो दिया गया था 1895 के अंदर है वो ये संप्रदाय है वो दिया गया था। दिया किसने था? विलियम जेम्स ने है वो संप्रदाय दिया था। इस जो टॉपिक है इसमें से सिर्फ ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है अभी तक, कि फिर भी है वो हमें ध्यान में रखना है कि विलियम जेम्स, डेवी, एंजिल और थॉर्नडाइक ने है वो ये संप्रदाय है वो दिया था। एक संप्रदाय, एक और जो मनोवैज्ञानिक है इसका नाम आता है H.A. कार। H.A. कार है वो, इसने ये संप्रदाय है ये दिया था। H.A. कार ने है वो, ये थे औपचारिक संस्थापक, जबकि जो विलियम जेम्स थे अनौपचारिक संस्थापक। जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है इसके अंदर भी इन्होंने मानसिक कार्यों पर है वो बल देने वाला संप्रदाय है वो बताया है। और जो ये संप्रदाय भी है वो मन व शरीर का जो अस्तित्व है वो स्वीकार करता है, करके जो सीखने पर है वो बल देता है ये संप्रदाय। और अंतर्निरीक्षण विधि और करके सीखने पर बल देता है। यानी कि विलियम जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है ये 1895 में दिया गया और विलियम जेम्स ने दिया। इनके सहयोगी थे थॉर्नडाइक, डेवी, H.A. कार और विलियम जेम्स तो खुद ये संस्थापक थे, और एंजिल ये थे इनके सहयोगी। इन्होंने मानसिक कार्यों पर है वो बल दिया, अंतर्निरीक्षण विधि पर बल दिया और करके सीखने पर है वो बल देने वाला संप्रदाय है वो है प्रकार्यवाद संप्रदाय। तो ये थे आज है वो हम ये 2 ही संप्रदाय है वो पढ़ेंगे। आगे के जो संप्रदाय है वो हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, जैसे कि गेस्टाल्टवाद है, व्यवहारवाद है, अस्तित्ववाद है, संज्ञानवाद है, मनोविश्लेषणवाद है। ये सारे जो संप्रदाय हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।